नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ एक प्रश्न पूछा है। क्या ध्यान साधना से हम अपनी बीमारियां ठीक कर सकते हैं? क्या दिमाग की शक्ति से हम बीमारियां ठीक कर सकते हैं? कैसे हम अपनी बीमारियां ठीक कर सकते हैं? इस पे बहुत सारे लोगों ने बोला है। यहाँ मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इसे अच्छे से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे और इसके कितने फायदे होते हैं कि ध्यान से आप अपनी बीमारियां ठीक कर लेंगे और कितने नुकसान होते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ सालों पीछे से। 1000 साल पीछे डॉक्टर नहीं होते थे। ध्यान रखेंगे इस बात। कुछ मूर्ख लोग आपको ये बताते हैं कि 1000 साल पीछे, 2000 साल पीछे, 5000 साल पीछे डॉक्टर नहीं होते थे। ठीक है, डॉक्टर शब्द नहीं होता था, वहां वैद्य शब्द होता था। वैद्य होते थे जिनको उस समय वैद्य कहा जाता था, जो फिजिक के बारे में जानते थे। फिजिक को कैसे ठीक करना वो जानते थे। शरीर में कहाँ क्या कमी है, किस पेड़ पौधे से वो दवाइयां ली जा सकती हैं, किस पेड़ पौधों का रस जो है आपके शरीर में डाला जा सकता है और आप स्वस्थ हो सकते हैं। कौन सी धातु की कमी हो गई है, किस धातु को किस धातु से जोड़ा जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। वहां डॉक्टर शब्द नहीं था, मगर थे तो वहां डॉक्टर बिल्कुल। इसी धरती से वो चीजें उठाकर आपके शरीर को स्वस्थ करते थे। आज भी जो मेडिकल साइंस है वो इसी धरती से चीजें उठाती है। जो भी टैबलेट बनती है, जो भी केमिकल बनते हैं, इसी धरती से तो बनते हैं। चांद से कोई केमिकल थोड़ी ना उतर के आ रहा है। अब यहां पर कुछ लोग बोलते हैं कि ध्यान की ऊर्जा से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। मेरे साथ भी बहुत सारे साधक जुड़े हैं। किसी का शुगर ठीक हो गया, किसी का थायराइड ठीक हो गया, किसी के बैकबोन में दर्द था वो ठीक हो गया, किसी की आंखों की रोशनी बेटर हो गई है। मगर वो सब फिजिकल एक्सरसाइज से और गहरी सांस लेने से कुछ समय के लिए सपोर्ट मिलती है, कुछ समय के लिए सपोर्ट मिलती है। अगर ध्यान साधना से या आपकी दिमाग की शक्ति से ही ये सारे काम हो जाते तो हॉस्पिटल तो बंद कर देने चाहिए, मेडिकल कॉलेज को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और ये जो बताते हैं कि ध्यान साधना से ये करें, अपनी दिमाग की शक्ति से ये करें, ये सभी लोगों को चौराहे पे खड़ा करना चाहिए। और जब कोविड फैल गया था तब इन्हें कहना चाहिए कोविड के पेशेंटों को आप समझाओ और उन्हें ठीक करो। लाखों लोग मर गए कोविड में, तो इनको आप ठीक करो। ऐसे ऐसे लोग हैं, उनको ये नहीं दिखाई देता कि बाकी भीड़ जनता जो है तुम्हारे प्रति इतनी श्रद्धा में है, तुम्हारे प्रति श्रद्धा रखती है, तुम्हें प्रेम करती है, और तुम उनके साथ झूठ बोलते हो। ये कहते हो कि ध्यान साधना से चीजें ठीक हो जाएंगी, तुम्हारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। एक तो बहुत बड़े पहुंचे हुए साधु हैं, सन्यासी हैं, उनको मैं कामदेव कहता हूं, बाबा कामदेव। वो बहुत सारी बीमारियां ठीक करने का दावा करते हैं। मजेदार बात है। और जब वो खुद बीमार पड़ते हैं तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। शरीर बना है, ये मिटेगा और बीमारियां होंगी। एक व्यक्ति ने तो ये भी कह दिया कि मैं हॉकी खेल रहा था, मेरी टांग की हड्डी टूट गई और 1 घंटे बैठा और मेरे को याद आया कि हड्डी टूट गई तो हड्डी कैसे ठीक होगी, शरीर कैसे बना है। मैंने 1 घंटे साधना करी, हड्डी जुड़ गई, सब कुछ ठीक हो गया। आपको पता है इन मूर्खों की वजह से कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। 2007 में मेरे पास एक मेरा मित्र आया। उसने कहा कि आप भी ये सारे काम कर सकते हो, मेरी दीदी हैं, उनकी किडनी खराब हो गई है और हम लोग किसी के पास लेके गए। वो ईसा मसीह को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, और उन्होंने हाथ फेरा और मेरी दीदी की किडनी ठीक हो गई। आप भी तो ये कर सकते हो। मैंने उन्हें कहा किडनी ठीक नहीं हुई होंगी। उन्होंने कहा कि हमने टेस्ट करवाए और किडनी ठीक हो गई। 50% किडनी डैमेज थी।
और किडनी डैमेज होने में जो चीजें परहेज करी जाती है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, जूस नहीं पीने, आयरन वाली चीजें ज्यादा नहीं खानी, उन्होंने वो सारे काम करे जिससे किडनी खराब हो सकती थी। 6 महीने के अंदर पूरी किडनी डैमेज हो गई और कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ध्यान साधना से तुम्हारी दिमाग की शक्ति से कोई बीमारी ठीक नहीं होती। बहुत सारी बीमारियां वो ठीक होती हैं जिनको बीमारी का तुम्हारे को भ्रम हो जाता है कि मुझे ऐसी बीमारी हो गई, वो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तुम्हें कोई कहे और तुम उसके ऊपर मान लो, तुम इन सभी को देखो, ये सभी बीमार हैं और ये सभी बीमार होने के बाद डॉक्टरों के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, वहां इलाज करवाते हैं। और तो और जो बड़े बड़े साधु संत हैं, तुम्हें पता भी नहीं, इनके साथ कंटिन्यू डॉक्टर जुड़ा रहता है। ये कभी भी पब्लिक के बीच में नहीं कहते कह रहे आज हमारे को लूज मोशन लगे हुए हैं, आज हमारे दांत में दर्द हो रहा है, आज हमारे को बुखार आ गया। कभी आपने इनके किसी के मुंह से ये बात सुनी? नहीं सुनी होगी, क्योंकि इनके साथ कंटिन्यू डॉक्टर जुड़े हैं। और ये इतना बड़ा मूर्ख बनाते हैं सभी लोगों को कि ध्यान साधना से, दिमाग से तुम अपनी बीमारियां ठीक कर लो। तुम इन चक्करों में नहीं पड़ना, कोई बीमारी नहीं ठीक होती। हाँ, तुम ध्यान साधना कर रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, ब्रीदिंग बहुत फास्ट है, सांसें बहुत तेज चल रही है, कपालभाति कर रहे हो, योगासन कर रहे हो, ऑक्सीजन लेवल हाई हो गया है, अच्छा हो गया है, तुम थोड़ा स्वस्थ महसूस करोगे। खाना थोड़ा कम कर दिया, अच्छा महसूस करोगे। ये नेचुरल है, इसमें ध्यान साधना कहीं कोई काम नहीं कर रही। ये तो जो परमात्मा को नहीं मानता, ध्यान साधना को भी नहीं मानता, उसको भी करवाओ एक्सरसाइज, उसको डाल दो 1 महीने के लिए एरोबिक्स करवाओ, देखो वो स्वस्थ हो जाएगा। ध्यान साधना और दिमाग की शक्ति से बीमारियां ठीक हो सकती हैं। कृष्ण के पांव में तीर लगा था, क्यों उन्होंने शरीर छोड़ दिया? एक तीर ही तो लगा था पांव में। कृष्ण नारायण, जिसे हम परमात्मा का रूप कहते हैं, जिसे हम परमात्मा ही मानते हैं, उसने बस एक तीर लगा और वो शरीर छूट गया। ये कैसे हो गया? परमात्मा वो तीर निकाल के अपने आप को ठीक कर सकता था, मगर नहीं हुआ। ध्यान शक्ति से हम अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। बुद्ध ने जहरीले मशरूम खा लिए, पेट में दर्द हुआ, इन्फेक्शन फैल गया। क्या बुद्ध को ध्यान की शक्ति नहीं पता थी? क्या बुद्ध को यह नहीं मालूम था? बुद्ध अपना पेट ठीक कर लेते। भगवान महावीर को भी पेट में प्रॉब्लम हुई, क्या वो अपना पेट नहीं ठीक कर सकते थे? आप देखो, आप आंख खोलकर देखो और समझने की कोशिश करो, इन धोखों में मत आओ। ये बेकार की बात है। ये लोग खुद डॉक्टर के पास जाते हैं। तुम्हें अगर तकलीफ हो, मेरे साथ साधक साधना करते हैं, जब साधक पूछते हैं हमें दिक्कत हो रही है, तो मैं उन्हें यही कहता हूं कि डॉक्टर के पास जाओ। शरीर को स्वस्थ करने का काम तुम कर सकते हो पहले से ही। एक्सरसाइज कर सकते हो, संतुलित खाना खा सकते हो, अच्छी नींद ले सकते हो, उसके बावजूद भी इस शरीर में बीमारियां लगेंगी। अब जब बीमारियां लग गई तो उसका उपाय सिर्फ डॉक्टर के पास है, किसी साधु संत के पास उपाय नहीं है। बेकार में अपना समय मत बर्बाद करना। बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और एक दिन इतनी बढ़ जाती है कि मौत हो जाती है। तुम ऐसे ही अपना समय इन मूर्खों के चक्कर में मत गवा देना। पांव की हड्डी टूट गई और जुड़ गई, शरीर की कहीं से भी कोई हड्डी टूट जाए, वो स्वभाव है, वो हड्डी अपने आप जुड़ जाती है। ये स्वभाव है। किसी की हड्डी टूट गई है, उसको आप कुछ बांध बूंद दो, कुछ दिनों तक वो हाथ को वैसे ही रखेगा, हड्डी जुड़ जाएगी अपने आप। हड्डी जुड़ जाती है। इसमें ध्यान साधना का लेना देना नहीं। अगर आप एक बात देखो, एक छोटी सी मेरी बात को समझो, जो सत्य है वो फैलेगा, जो असत्य है वो कितना ही चिल्लाता रहे वो फैल नहीं पाएगा। आज मेडिकल साइंस कहां खड़ी हुई है? वो फैल रही है।
वो बढ़ रही है, उनके पास इलाज है, वो रिसर्च कर रहे हैं, इतने सारे लोग लगे हुए हैं, वो पागल नहीं है। आज भी कोविड इस पृथ्वी पर है, मगर जिन्होंने वैक्सीन लिया वो बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्य है। और तुम जो कह रहे हो ध्यान साधना, दिमाग की ऊर्जा से तुम शरीर को स्वस्थ कर लोगे। अरे भाई, तुम कितना स्वस्थ कर लोगे? अगर ये पॉसिबल होता तो यहां मृत्यु कभी घटित ही नहीं हो सकती थी। स्वस्थ आदमी कभी नहीं मरता। अगर आप एक्सीडेंट निकाल दो, दुर्घटना सड़क पे हो गई वो निकाल दो, स्वस्थ आदमी कभी नहीं मर सकता। मौत होती कब है? जब आपका कोई ऑर्गन्स डैमेज हो जाता है, वो एनर्जी सर्कल को आगे पास नहीं कर पाता, मृत्यु हो जाती है। पहले डॉक्टर नहीं होते थे, पहले वैद्य होते थे, वो इलाज करते थे। और ये शुरू से चला आ रहा है। जिनको जड़ी बूटियों की नॉलेज होती थी उन्हें वैद्य कहते थे। आज भी आदिवासी जातियां ऐसी हैं जहां डॉक्टर नहीं है, मगर वहां वैद्य हैं जिनको जड़ी बूटियों की नॉलेज है। इसे समझने की कोशिश करना, और किसी भी ऐसे ठग के चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो अपना जीवन बर्बाद कर दोगे। इस सत्य को समझना। ये जितने बोलने वाले हैं, जब ये बीमार पड़ते हैं तो ये हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, प्राइवेट डॉक्टर के पास ही जाके इलाज करवाते हैं। इनको अगर इतना कॉन्फिडेंस अपनी बातों पे है तो अपना इलाज खुद ही कर ले। फिर एक और भी महामूर्ख हुए थे कोविड के समय में, मुझे उनके बारे में पता लगा। लोगों ने उनका नाम रख दिया था कोविड बाबा। उनको ये भ्रम हो गया कि मैं मतलब सिद्ध हूं। उनको ये भ्रम हुआ कि मैं सिद्ध हूं और जिसको भी चूमूंगा उसका कोविड ठीक हो जाएगा। वो लोग आए उनके पास, उन्होंने लोगों के हाथ को चूमा और आशीर्वाद दिया। वो लोग घर गए। अब घर जाके उनकी तबीयत खराब हुई या नहीं हुई, मगर वो कुछ दिन रुके तो उन्होंने कहा कि बाबा जी ने हमें ऐसे करा और हम जो है ठीक महसूस कर रहे हैं। अब भीड़ लग गई। 3 दिन के बाद उसी बाबा को कोविड हो गया और वो कोविड के कारण मर गया, क्योंकि इज्जत तो बचानी पड़ेगी। अब बाबा जी कोविड ठीक कर रहे हैं, बाबा जी खुद कोविड में हॉस्पिटल कैसे जा पाएंगे? इज्जत तो बचानी पड़ेगी ना। फिर उनकी मृत्यु हो गई। आपका जीवन आपके लिए कीमती है, आपका जीवन आपके परिवार के लिए कीमती है। आपका जीवन आपका नहीं, उसके ऊपर जिम्मेवारियां हैं, उन जिम्मेवारियों के लिए कीमती है। ऐसे मूर्ख लोगों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े। ये नहीं सोचें आप साधना करते हैं, आप बीमार हो गए, डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर को बीमारी समझ नहीं आ रही, किसी और अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। हिंदुस्तान में ऐसा तो नहीं है ना कि डॉक्टर ही सब अच्छे हैं, बहुत सारे डॉक्टर झोला छाप भी हैं। दिल्ली में रहने वाला कंपाउंडर अपने गांव जाके डॉक्टर बन जाता है। आप किसी अच्छे डॉक्टर को फिर दिखाएं। हो सकता है उसकी पकड़ में आपकी बीमारी नहीं आ रही, हो सकता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। इन चीजों को समझें, अपने जीवन को बचाएं, सेफ रखें और अच्छे से जो है साधना करें, उसमें डूबें। साधना इतनी पर्सनल है। उस साधना से अगर बीमारियां ठीक होती मेरे प्यारे मित्र, तो यहां बुद्ध भी होते, महावीर भी होते, जीसस भी होते, कृष्ण भी होते, शिव भी होते, सभी के शरीर विद्यमान होते। इनके शरीर गए कहां? फिर पतंजलि जिन्होंने योग सूत्र बनाया, जिन योग सूत्रों को करके तुम स्वस्थ रह सकते हो, लंबी आयु जी सकते हो, मगर मृत्यु को नहीं टाल सकते, वो भी तो आज नहीं है। बड़े बड़े वैद्य हकीम, वो भी तो आज नहीं है। तुम कैसे ध्यान साधना से अपनी बीमारी ठीक कर सकते हो? थोड़ा सोचो। बीमार हो गए हो तो समय बहुत कीमती है, एक एक पल कीमती है। बीमारी से मुक्त हो, अंधविश्वास में नहीं फंसो। अंधविश्वास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहता कि कोई और अंधविश्वास में फंसे। ठीक है, हो सकता है मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लगी हो, मगर उन ढोंगियों के लिए किसी न किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। असत्य बहुत ताकतवर है, जब उसके साथ लाखों लोग खड़े होते हैं तब।
नहीं, असत्य बहुत लचर पचर है, सत्य बहुत लचर पचर है, असत्य बहुत पावरफुल है। सत्य और असत्य जिसके साथ भीड़ खड़ी होती है वो पावरफुल हो जाता है, और इस पृथ्वी पर सत्य के साथ खड़ा होना बहुत कठिन है। हजारों सालों से तुम्हारे भीतर ये भरा जा रहा है। मंदिर जाओ, धार्मिक स्थलों पर जाओ, पूजा पाठ करो, तुम स्वस्थ हो जाओगे। महामृत्यु जाप करो, तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी। जिसके कहने की वजह से महामृत्यु जाप कर रहे हो, जिसका उसमें वर्णन करा गया, उसका तो शरीर पृथ्वी पर है नहीं, तुम्हारा शरीर बच जाएगा। मैं नास्तिक नहीं हूं और ना ही मैं आस्तिक हूं। जो सत्य है मैं उसके साथ हूं। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।